4G एक्सरसाइज 4G और टेस्ट पेपर 4। कल HW दिए थे एक्सरसाइज 4G और टेस्ट पेपर 4 बनाए हैं। 4G और टेस्ट पेपर 4 कुछ नहीं है। अब 4 का ABCDEF जो पढ़े हैं उसी में से रिलेटेड क्वेश्चन है टेस्ट पेपर में, और 4G तो ऑब्जेक्टिव है। तो कल हम 4G और टेस्ट पेपर 4 दिए थे HW में। कहीं कोई प्रॉब्लम तो आप पूछते ही नहीं हो। आज देखिए, आज एक नया चैप्टर आपके लिए है, शायद 6 में नहीं पढ़ना है। एक्सपोनेंट। नया चैप्टर है 5 का, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट थ्योरी समझिए। किसी भी चैप्टर का अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं तो बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे तो समझते हैं कि ना सर बनाए, बस क्वेश्चन बना लिए, हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। ऐसे नहीं होता है। आप उस चैप्टर का थ्योरी समझो। थ्योरी समझ जाइएगा कभी हो चैप्टर के अलावा उसी ढंग का कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, आपको थ्योरी मालूम है, आप बना सकते हो। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को ही कहते हैं पावर भी। बोलते हैं ना 7 के पावर 2, 5 के पावर 3, 4 के पावर 9। एक्सपोनेंट को पावर ही बोलते हैं। एक्सपोनेंट को पावर ही बोलते हैं ना। 5 एक्सपोनेंट 3 तो बोलने में असुविधा होती है। 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, 9 के पावर 7, 5 के पावर 1, है ना। अब यह देखिए, एक ही समझिए, बेस और पावर या एक्सपोनेंट, बेस या पावर। जगह देखिए 9 के पावर 7, यहाँ बेस क्या है 9, बेस क्या है 9। पहले इसको समझिए। एक्सपोनेंट क्या है 7। एक्सपोनेंट मींस पावर। एक्सपोनेंट मींस पावर। 49 के पावर 5, बेस क्या है 49। एक्सपोनेंट क्या है 5। 365 के पावर 3। यहां का पूछेगा पावर एक्सपोनेंट कितना है 3। एक्सपोनेंट की पावर कितना है 3। बेस कितना है 365। सीधे अगर है तो 9। अब यहां देखिए बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। कहोगे सर बेस तो है 9, एक्सपोनेंट कहां है इसमें, पावर तो कुछ है नहीं है 1। जब कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1। तो बेस हो गया 9, एक्सपोनेंट हो गया 1। एक्सपोनेंट मींस पावर। 76 है, यहाँ बेस कितना हो जाएगा 76। एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। बेस और एक्सपोनेंट समझ गए। बेस और एक्सपोनेंट तो समझ गए ना। अब आइए, बेस है 9। अब देखो बेस और एक्सपोनेंट तो समझ गए। अब देखिए जब तक नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बनाएंगे, आप उसको उतारिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए एक्सपोनेंट है 4, यानी पावर। बेस है
फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 के पावर 4। बेस में लिखिए 4 के पावर 7 के पावर 4। बेस है 36, एक्सपोनेंट है 8, क्या लिखेंगे 36 ब्रैकेट में दे देंगे पावर 8, 36 के पावर 8। बेस करता है नीचे, एक्सपोनेंट ऊपर, पावर ऊपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखने दो। अब देखिए तोड़ना, जगह देखिए 7 के पावर 4 क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, नहीं हो जाएगा। 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 3/5 के पावर 2 क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5, -7/6 के पावर 5 क्या लिखेंगे इसको -7/6 इंटू -7/6 इंटू -7/6 इंटू -7/6 इंटू -7/6। अगर पावर नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे देखिए -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। इसको पावर नोटेशन में लिखना है, क्या लिखेंगे कितना बार मल्टीप्लाई किया -3/2 को 3 टाइम, -3/2 के पावर 3, 7/4 इंटू 7/4 क्या लिखेंगे इसको 7/4 के पावर 7/4 को कितना टाइम मल्टीप्लाई किए हैं 2 टाइम, 7/4 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए, अब देखिए कुछ रूल देखिए। ये तो समझ गए, एक्सपोनेंट पावर समझे कि नहीं समझे। अब कुछ रूल देखिए, ये सबका क्लियर कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा बाद में खुद दिक्कत होगी। किसी भी नंबर का पावर 1 होता है, रिजल्ट क्या होता है नंबर इट सेल्फ। कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 1 होता है तो रिजल्ट क्या होता है नंबर इट सेल्फ। जैसे देखिए 9 के पावर 1 क्या हो जाएगा 9, 76 के पावर 1 क्या हो जाएगा 76, 99,999 के पावर 1 क्या हो जाएगा 99,999। यानी किसी भी नंबर का पावर 1 हो, वैल्यू क्या होता है नंबर इट सेल्फ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं। लेकिन किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है 1। कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होता है 1। देखिए देखिए दूसरा 9 के पावर 0 1, 76 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 99,999 के पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है 1। लेकिन किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वैल्यू क्या होता है नंबर इट सेल्फ। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट आता है 1, वैल्यू 1 होता है। अब किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वैल्यू क्या होता है नंबर इट सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बेस और पावर को समझ गए, पावर मींस एक्सपोनेंट। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है,
जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है और डिवाइड में पावर घट जाता है। कब? जब बेस सेम हो तब। जगह देखिए, a के पावर x इंटू a के पावर y इंटू a के पावर z। बेस तीनों का सेम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। देखिए बेस सेम है a अब मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो देखिए a के पावर x प्लस y प्लस z। एक और देखिए, 7 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2। अब देखिए बेस सबका सेम है, सेम है। जब बेस सेम हो, when base are equal, when base are equal, जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। क्या हो जाएगा? 7 के पावर 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी 7 के पावर 14। एक और एग्जांपल देखिए, बेस सेम है, बेस सेम है 36, बेस सबका सेम है। तो जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा? जुटेगा। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा। बेस सबका सेम है 36 36 36, मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा। 36 के पावर 5 प्लस 2 अब प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 36 सीधे है, पावर कुछ नहीं है, पहले बताए नहीं है तो पावर कितना हो जाएगा? 1 यानी 36 के पावर 8। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, समझ गया? अगर इसी में आपको है क्या ये सोल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? तो बेस सेम नहीं है। यहाँ बेस 3 है, यहाँ 2 है, ये रूल नहीं लगेगा। लगेगा रूल? नहीं लगेगा। यहाँ ये रूल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम नहीं है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 5 है। यह बताए हैं कि जब बेस सेम हो, जब बेस इक्वल हो, बेस तो जानते हैं, बताए हैं, जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। समझ गए? यहाँ बेस इक्वल नहीं था, नहीं जुटेगा। बेस इक्वल नहीं है, रूल नहीं लगेगा। अगला देखिएगा, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, लेकिन जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर घटता है। जगह देखिए, a के पावर x डिवाइड a के पावर y। बेस सेम है और डिवाइड है, क्या हो जाएगा? a के पावर x माइनस y। आगे यही मल्टीप्लाई रहता है, क्या हो जाता है? a के पावर x प्लस y। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है और डिवाइड में पावर घटता है। एक और देखिए, 9 के पावर 7 डिवाइड 9 के पावर 2। क्या हो जाएगा? बेस सेम है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घटेगा। 9 के पावर 7 माइनस 2 यानी 9 के पावर 5। ऐसे तो मल्टीप्लाई रहता है, क्या होता है? 9 के पावर 7 प्लस 2, 9 के पावर 9। 36 के पावर 5 और डिवाइड 36। बेस सेम है और डिवाइड है, पावर घटेगा। क्या हो जाएगा? 36 के पावर 5, यहाँ कुछ नहीं है, पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। 36 के पावर 4। अगर यही मल्टीप्लाई रहता तो होगा 36 के पावर 6, 5 प्लस 1 6। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन है, बेस सेम है, कितना है? 3/7 है और डिवाइड है, मल्टीप्लाई रहता है, पावर जुट जाता है। 2 प्लस 5 7, 3/7 के पावर 7। लेकिन डिवाइड है, पावर घटेगा, क्या हो जाएगा? 3/7
के पावर 2 माइनस 5 यानी 3/7 के पावर 2 में से 5 जाएगा -5 में से 2 जाएगा 3, लेकिन 2 में से 5 जाएगा तो -3। समझ गए? अगर इसी में रहेगा 7 के पावर 3 और डिवाइड 6 के पावर 2, क्या रूल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम नहीं है। ये समझिए कि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है और डिवाइड में पावर घटता है। ये कब होगा? जब बेस सेम हो तब। ये समझ गए? एक देखिए डबल पावर है। अब यहाँ आइए 7 के पावर 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 7 के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 या 6, 7 के पावर 6 4/9 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4। इसको लिखेंगे, देखिए 4/9 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4, सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4/9 के पावर 2 3 या 6 हो जाए 24। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो अगला बताते हैं। ये तो समझ गए किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो रिजल्ट इट सेल्फ आता है। बताएं कोई भी नंबर उसका पावर अगर 1 है तो रिजल्ट नंबर इट सेल्फ है। कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है और डिवाइड में पावर घट जाता है। कब? जब बेस इक्वल हो। डबल या ट्रिपल पावर है सारा पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही देखिए पावर अगर माइनस में है तब क्या होगा? और एक चीज की पावर अगर माइनस में है, देखिए 28 p के पावर -q क्या हो जाएगा? 1/p के पावर q। 3 के पावर -4 क्या हो जाएगा? 1/3 के पावर 4। 7 के पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/7 के पावर 2। 3/5 के पावर -3 क्या हो जाएगा? जो लिख सकते हैं 1/3/5 के पावर 3, तो लिख सकते हैं 1/1 हो जाता है 3/5 के पावर 3, यानी इसको लिख देंगे 5/3 के पावर 3। 7/6 के पावर -4 क्या हो जाएगा? 1/7/6 के पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं 6/7 के पावर 4। पावर अगर माइनस में है तो 1/, हो जाएगा। ये समझ गए यार? अब देखिए बुक में देखिए जरा, बुक में कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका तो जितना पढ़ाए हैं उन्होंने सबका फेयर कर लीजिएगा। बुक में देखिए फर्स्ट में है पावर नोटेशन में लिखना है, काफी इजी है। 1 का फर्स्ट क्या होगा? 5/7 के पावर 4 टाइम है पावर 4, ठीक है। 2 में क्या हो जाएगा? -4/3 के पावर 5 हो जाएगा। 2 में देखिए पावर नोटेशन में लिखना है। अब कहोगे ये कैसे होगा सर? बड़ा मुश्किल था। टू का देखिए एक ही देखिए
इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं, आप इंटीजर में पढ़े होइएगा, रेशनल नंबर में पढ़े होइएगा। माइनस का पावर अगर इवेन होता है तो सिंबल प्लस में आता है। माइनस का पावर अगर इवेन है तो सिंबल प्लस में आता है। देखिए -1 के पावर 100, 1 का पावर कुछ भी होगा, वैल्यू क्या होगा? 1 का पावर कुछ भी होगा, वैल्यू क्या होगा? 1। 1 का पावर 1 मिलियन, वैल्यू 1। 1 का पावर 1 लाख, वैल्यू 1। 1 का पावर 5, वैल्यू 1। तो 1 के पावर क्या है? 100, वैल्यू हो जाएगा 1। माइनस का पावर है इवेन है कि ऑड है? इवेन है, सिंबल प्लस है, प्लस। अगर यही है -1 के पावर 101, अब देखिए 1 के पावर 101 क्या हो जाएगा? 1। 1 का पावर कुछ भी, वैल्यू 1। अब माइनस का पावर इवेन है कि ऑड है? ऑड है, -1। देखिए -3 के पावर 4, अब 3 के पावर 4, माइनस को भूल जाइए, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब सिंबल देखिए, माइनस का पावर इवेन है कि ऑड है? इवेन है, सिंबल प्लस। इसी में अगर है -3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। अब माइनस का पावर इवेन है कि ऑड है? ऑड, सिंबल माइनस में आता है। यानी माइनस का पावर अगर इवेन है सिंबल प्लस में आता है, माइनस का पावर ऑड है सिंबल माइनस में आता है। -4 के पावर 2, 4 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 16। माइनस का पावर 2 क्या है? इवेन है, प्लस 16। इसी में अगर है -4 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 4 के पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64। माइनस का पावर क्या है? ऑड है, सिंबल माइनस में आएगा। यानी माइनस का पावर प्लस में, पॉजिटिव में तो पावर इवेन हो, ऑड हो, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन निगेटिव का पावर अगर इवेन है तो सिंबल प्लस में आएगा, निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो सिंबल माइनस में आएगा। अब पावर नोटेशन में लिखना है तो कहोगे ये कैसे लिखेंगे, ये तो कुछ नहीं है, सीधे नंबर दिए हुआ है। लेकिन देखिए एक है आपके पास, इसमें से बना देंगे तो एग्जाम्पल का एक बता देते हैं। पावर नोटेशन में लिखना है, देखिए 1 मिनट। आज आपको थ्योरी पढ़ाएं एक्सपोनेंट का, ये सब का फेयर कर लीजिएगा और ये सब को कंप्लीट कीजिएगा। जब ये कंप्लीट होगा तब आपका चैप्टर शुरू होगा। जब तक ये थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक चैप्टर शुरू नहीं होगा। और देख लीजिए कल 5A पढ़ाएंगे। आज पूरा थ्योरी को फिर एक बार, आपके पास बुक है, बुक का इस्तेमाल कीजिएगा, या हम बनाए हैं, हम लिखे हैं, उसका फेयर कीजिएगा, उसको समझिएगा। नहीं समझिएगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं।